हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना अनीमिया को डिटेल में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल का साइज। तो सेल का साइज जहाँ छोटा होता है, और हाइपोक्रोम यानी कि कम कलर। कम कलर कब होगा? जब हमारी हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होगी। तो उसकी वजह से जो अनीमिया होता है उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया कहते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया में आरबीसी का साइज छोटा होता है और उनमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम आएगा, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच एमसीएचसी ये सब कम हो जाते हैं। केवल आरडीडब्ल्यू यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनके बीच में डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर साइज के अंदर, वो बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट के हिसाब से नॉर्मल या बड़ा हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से हो सकता है। एक तो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि हमारा जो खाना है उसमें आयरन की कमी है, आयरन का सप्लीमेंटेशन कम है। सेकंड हो गया अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या एनी इलनेस जो 1 से 2 साल तक बॉडी में स्टे करती है, जिसकी वजह से हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसका एक और बहुत थर्ड एग्जाम्पल लेंगे हम, बीटा थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इज अ सीवियर टाइप ऑफ अनीमिया, यानी अनीमिया की जब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया एक जीन लिंक डिसऑर्डर है। तो जनरली अगर एक पेरेंट से जीन आया है, यानी दोनों में से एक पेरेंट नॉर्मल है, एक में थैलेसीमिया है, उससे आया बच्चे में, तो उसको केवल एनीमिया होगा, हाइपोक्रोमिक। लेकिन अगर दोनों जीन्स बच्चे में आ गए थैलेसीमिया के, तो वो बहुत सीवियर फॉर्म ले लेता है। उसकी वजह से आरबीसी बन थोड़ा टाइम बनते हैं, उसके बाद अपने आप वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। फिर हो गया सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें मेन कॉज क्या होता है कि हीम सिंथेसिस में गड़बड़ी आ जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से आयरन को अंदर स्टोर कराता है हीम के, वो मैकेनिज्म भी गड़बड़ा जाती है। एक फिर कॉमन हो गया लेड पॉइजनिंग। तो आपको पता ही है कि पॉइजन में तो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देख लेते हैं। सबसे कॉमन अनीमिया यही होता है, और मेन उनमें होता है जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों में आयरन की डोजेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और अगर थोड़ा भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है या उनको कम मिल रहा है आयरन, तो उनको अनीमिया में वो आ जाते हैं। आयरन मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए, आयरन मेटाबॉलिज्म कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट अनीमिया ही है। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आयरन का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है। 60% जो आयरन होता है वो एरिथ्रॉन यानी हीमोग्लोबिन का जो सेल होता है उसमें होता है। थोड़ा सा आयरन मायोग्लोबिन सेल्स में, जो कि मसल्स टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, उसमें होता है। कुछ आयरन एंजाइम्स में होता है, जैसे साइटोक्रोम्स हो गए, कैटालिसिस हो गया। और कुछ आयरन हमारा फेरेटिन और हेमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है। अच्छा, इनटेक क्या होती है? डाइट में 10 से 15 mg पर डे आयरन हर किसी को चाहिए होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ 5 से 10% होता है। तो मेन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मेल को कम से कम 1 mg पर डे चाहिए होता है, फीमेल को 1.5 mg चाहिए होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को 2 mg चाहिए होता है, क्योंकि फेटल को भी न्यूट्रिशन सारा मदर्स के ब्लड से ही जाएगा। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डूडेनम में होता है, और नॉन हीम Fe3+ को Fe2 में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ब्लड में हमारे Fe3 प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अब हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए, तो वो Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देता है। इसका ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरेंट प्रोटीन के थ्रू वो होता है, जिसका सेचुरेशन 35% रहता है। अगर आयरन का लॉस हो जाए तो स्किन शेडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आयरन का लॉस कब होता है? सबसे ज़्यादा मेंसेस में होता है, क्योंकि मेंसेस में आपको पता है जो ब्लड निकलता है उसमें आयरन कंटेनिंग होता है। प्रेगनेंसी में भी सडनली आयरन का लॉस होता है, क्योंकि मदर की बॉडी से सारा आयरन फीटल की न्यूट्रिशन में चला जाता है। इसके जो मेन कॉजेज होते हैं वो ये होता है कि एक तो इनटेक बहुत कम हो गई। इनटेक कब कम होगी? जब डाइट खराब हो गई, या इन्फेंट्स हैं वो उतना ज़्यादा खा नहीं रहे, उनको हर चीज़ ऊपर से खिलानी पड़ती है। एल्डरली हो गए, भूख ही कम लग रही है, दिन में खाई वो 1-2 रोटी रहे हैं, तो क्या आयरन लेंगे वो। सेकंड हो गया कि एब्जॉर्प्शन कम हो गया। एब्जॉर्प्शन कम
होने का मतलब वो हो गया कि इनको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो गई या मेल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। थर्ड हो गया लॉस। लॉस कब होगा? क्रोनिक ब्लीडिंग हो गई, पाइल्स। जिन लोगों को पाइल्स होती है उनको एनीमिया की प्रॉब्लम रहती रहती है। कोई हुकवर्म आ गया, हैवी मेंसेस आ गए, ब्लीडिंग ब्लीडिंग हुई जा रही है, या आपकी नीड बढ़ गई, बच्चे की ग्रोथ है, प्रेगनेंसी है। तो 4 कॉजेज ऑफ एनीमिया, इसमें थोड़े कम इस बार एक्सप्लेनेशन कम दी गई है, लेकिन 4 कॉजेज ऑफ एनीमिया आपको अच्छे से करने हैं। मेन है कि डिक्रीज्ड इनटेक, सेकंड हो गई डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, थर्ड हो गया क्रोनिक लॉस, और फोर्थ हो गया इंक्रीज नीड। ये 4 इनकी सब हेडिंग है, ये मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक तो फैटिग होता है, जिसके में अनीमिया होगा वो थक बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। पैलर, उसकी स्किन में पिंकिशनेस और रेडिशनेस खत्म हो जाएगी, पीलापन से दिखाई देगा। पीका, मिट्टी खाएगा बच्चा, वो उसको उसकी तलब लगेगी आयरन की, तो वो जाके आपने देखा हो कई बच्चे मिट्टी खाते हैं। किलोनाचिया, कोइलोनिचिया, ये थोड़ा टेक्निकल है। ये आपने देखा होगा कई फीमेल्स के जो नेल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम पेपर की तरह शार्प और वैसे हो जाते हैं कि अभी टूट जाएंगे। उसको स्पून नेल्स जो बोलते हैं, वो आयरन की कमी की वजह से ही होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, बेल टंग, ब्रेथलेसनेस इन सीवियर केसेस। ब्रेथलेसनेस तो होगी ही, क्योंकि थोड़ा सा भी वो एफर्ट डालेगा उसकी बॉडी में आयरन की कमी वजह से, तो बोलते बोलते थक जाएगा। अच्छा, लैब फाइंडिंग्स क्या है? देखिए, लैब फाइंडिंग्स आपको तीनों एनीमिया की ढंग से याद करनी पड़ेंगी, और लास्ट में हम इसमें टेबल बनवा दूंगा तो वो इजीली याद हो जाएगी। अभी आप समझने के लिए समझिए कि देखिए, आयरन भी कम है और सेल का साइज भी कम है, तो सब चीज़ें कम ही आएंगी, जितने पैरामीटर हैं वो कम आएंगे। तो इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें एच भी कम होगा, पीसीबी भी कम होगा, आरबीसी भी कम होगा, एमसीबी भी कम होगा, एमसीएच भी डिक्रीज होगा, एमसीएचसी भी डिक्रीज होगा, केवल आरडीडब्ल्यू इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी इसी का टेक्निकल नेम लिखा हुआ है नीचे। आयरन प्रोफाइल में क्या होगा? सीरम आयरन एक तो कम आएगा, टीआईबीसी ज़्यादा आएगा, फेरेटिन कम आएगा, और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी कम आएगा। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इसलिए कम आएगा क्योंकि जब ब्लड में आयरन ही कम है तो उसका ट्रांसपोर्ट भी कम होगा, भाई ले जाने के लिए है ही नहीं ज़्यादा। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज मैंने आपको समझाया था, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस न्यूप्लास्टिक डिजीज में होता है, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एसएलई हो गई, क्रोनिक एब्सेस हो गई। इसमें साइटोकाइनेस आयरन रीयूज को ब्लॉक करते हैं। सबसे इजी कॉन्सेप्ट, साइटोकाइनेस यानी आयरन की जो हमारी बॉडी में साइकिल चलती है उसका रीयूज नहीं होने देते, वो एक साइकिल के बाद ही उसमें उसको एक्सक्रीट करा देते हैं। जब भी हमारा क्रोनिक डिजीज होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल 9 से 10 ग्राम पर डीएल आ जाएगा, एमसीएच कम आ जाएगा, एमसीवी नॉर्मल या स्लाइटली कम आएगा, और फेरेटिन इंक्रीज आएगा। पीबीएस नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी इन दोनों में से किसी भी टाइप का अनीमिया दोनों ही क्रोनिक डिजीज की वजह से होते हैं। आयरन प्रोफाइल में हम देखेंगे सीरम आयरन कम आएगा क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में आयरन है ही नहीं, फेरेटिन नॉर्मल आएगा या इंक्रीज आएगा। फिर आगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटा थैलेसीमिया माइनर और साइटोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, अगर इजी क्वेश्चन बन रहा होगा आपकी यूनिवर्सिटी में, इजी या नॉर्मल पेपर बनेगा, तो कॉजेज ऑफ फोर अनीमिया आपके एक्सप्लेनेशन पे आएगा आपको। तो इसमें आपको माइक्रोसाइटिक अनीमिया लिखना है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में कौन कौन सी चीज़ें कम आएंगी वो लिखना है, उसके चारों कॉज लिखने हैं। इतना एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि 5 नंबर में आपको बीटा थैलेसीमिया माइनर पूछ ले। साइड्रोब्लास्टिक के चांसेस कम हैं क्योंकि साइड्रोब्लास्टिक को एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। मेन इसमें यही होता है कि हीम सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाता है। तो पहले मैं आपको बीटा थैलेसीमिया माइनर करा देता हूँ। इनहेरिटेड डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, और इंडिया में इसका कैरियर रेट 3 से 15% है, डिपेंडिंग अपॉन किस जगह का है। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या आएगा? इस आयरन थोड़ा सा कम आएगा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट बढ़ाएगा, एमसीबी एचसीएच कम आएंगे, एमसीएच एचसी नॉर्मल आएगा, और आरडब्ल्यू थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। ठीक है, आयरन प्रोफाइल इसमें नॉर्मल आएगी, और एसपीएलसी से हम कंफर्मेशन देते हैं। बीटा थैलेसीमिया माइनर मैंने आपको समझा ही दिया था, इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया। फिर आ गया सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें हीम सिंथेसिस में डिफेक्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन एक्यूमुलेट होता है क्योंकि वो सेल्स में जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से रिंग्ड साइड्रोब्लास्ट बनते हैं, और ये प्रूशियन ब्लू डाई से जब हम स्टेन करेंगे
तो ब्लूइश उसका कलर अलग से पता चल जाएगा। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। हेरिडिटरी तब होगा जब ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो पेरेंट्स से आएगा, या फिर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ड्रग्स और एल्कोहल कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम डिफेक्ट आ सकता है। इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या आएगी, इसमें सीबीसी हीमोग्लोबिन वेरिएबल है, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। एमसीवी कम आएगा, एमसीएचसी और एमसीएच दोनों कम आएंगे, आरडब्ल्यू इंक्रीज आएगा। इसमें बोन मैरो में एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है। आयरन स्टोर तो इंक्रीज हो जाएंगे और 15% रिंग सेड्रोब्लास्ट। आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन बढ़ाएगा, टीआईबीसी डिक्रीज आएगा, फेरेटिन इंक्रीज आएगा, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इंक्रीज आएगा। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इसलिए इंक्रीज आएगा कि आयरन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जितना आयरन ज़्यादा बनेगा उतना ही वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इंक्रीज आया था, ऊपर वाले में डिक्रीज आएगा। एक बार समरी देख लेते हैं, और इस चैप्टर में आपको समरी का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला तो हो गया आयरन डेफिशिएंसी कॉज, ये आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें कम आएंगी ये हमने देख ली, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड हो गया अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, यानी कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ जो हमें 1-2 साल रही है और उसकी वजह से अनीमिया हो रहा है, जैसे इसमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आरए हो गया, एसएलई हो गया। इसका कॉज होता है साइटोकाइनिन्स जो है आयरन का रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देते हैं। इसमें क्या कम आएंगे क्या ज़्यादा आएंगे ये हमारे टेबल में मेंशन्ड है। बीटा थैलेसीमिया ग्लोबल चेन डिफेक्ट की वजह से होता है और इसमें हमारे एमसीवी एमसीज दोनों कम आएंगे, और इसका जो हम स्पेशल टेस्ट करते हैं वो एचपीएलसी करते हैं, उसमें हमारा HbA2 बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, फिर हमारा आ गया सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, ये हीम सिंथेसिस के डिफेक्ट से होता है, और इसमें हम प्रूशियन ब्लू डाई से रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट आइडेंटिफाई करते हैं। ये चैप्टर हो गया है, थोड़ा सा टिपिकल है, और ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो फैक्चुअल भी होते हैं और रटने का भी होता है, तो इसमें भी दोनों हैं। मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिया था किस टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो फिर अगर आप इसको कर लेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी।